अस्सलाम वालेकुम, मैं माजिद बिन हुसैन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। कुछ लोग नाकामी के बाद या किसी भी फेलियर के बाद या किसी भी जो है ना नुकसान के बाद जो है वो परेशान हो जाते हैं। वो जो नाकामी, उस नाकामी के बाद ख़ुद को नाकाम समझना जो है शुरू कर देते हैं। वो उस फेलियर के बाद ख़ुद को जो है वो एक निकम्मा इंसान समझना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हम तो नाकाम हो गए, हम तो निकम्मे, हम तो किसी काम के नहीं हैं। तो ये टॉपिक उनके लिए है। किसी भी तरह की नाकामी आ जाए तो ख़ुद को जो है ना वो कमरों में बंद कर लेते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। किसी भी तरह की नाकामी आए तो ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी, जो कीमती ज़िंदगी, उसे ज़ाया कर देते हैं। ये टॉपिक उनके लिए है जिन्हें लगता है कि हम नाकाम हो गए, हम निकम्मे हैं, हम फेलियर हैं, हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ये टॉपिक उनके लिए है जिन पेरेंट्स को लगता है कि हमारा ये बच्चा नालायक है, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ये पता नहीं किस तरह से ज़िंदगी गुजारेगा। ये टॉपिक ख़ास तौर से उनके लिए है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले दुनिया के सबसे काबिल तरीन इंसान की, जिसको दुनिया काबिल मानती है, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन कितना काबिल था, कितना जो है वो ब्रिलियंट माइंड का था, इसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। आइंस्टाइन 4 साल की उम्र में बोलना शुरू करता है। ठीक है, 4 साल से पहले तक उसके पेरेंट्स को लगता है कि ये बोल नहीं सकता, और 4 साल की उम्र में फ़र्स्ट टाइम बोलता है कि पेरेंट्स के साथ खाना खा रहा है और कहता है कि ये सूप काफ़ी गर्म है। तो उसके पेरेंट्स उसकी ये बात सुनकर जो है वो चौंक जाते हैं, वो कि हमें तो पता नहीं था कि हमारा ये बेटा बोल सकता है। अच्छा, आइंस्टाइन कितना जो है जीनियस था, ये भी मैं आपको एक दूसरे वाक़े से बता दूं। आइंस्टाइन एक दफ़ा यूनिवर्सिटी से निकलता है, टैक्सी लेता है घर जाने के लिए। टैक्सी में बैठता है तो अपने घर का एड्रेस भूल जाता है। तो टैक्सी ड्राइवर से पूछता है कि क्या तुम्हें आइंस्टाइन का घर का एड्रेस पता है? तो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि सर नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो फ़लाँ यूनिवर्सिटी है वो वहाँ पढ़ाते हैं। तो हम उस यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। वहाँ तो बहुत सारे लोग उन्हें जानते होंगे, काफ़ी काबिल इंसान है। तो हम उनसे पूछते हैं, वो जो है ना हमें उसका घर, उसका एड्रेस बता देंगे। तो आइंस्टाइन पीछे से बैठा हुआ उससे कहता है कि मैं ही आइंस्टाइन हूँ और मुझे अपने घर का एड्रेस भूल गया। तो फाइनली वो टैक्सी वाला किसी से एड्रेस पूछता है और उन्हें घर छोड़ता है। जिन्हें लगता है कि कामयाब लोग होते हैं तो वो काफ़ी ब्रिलियंट माइंड के होते हैं, वो काफ़ी जो है ना उनकी याददाश्त, उनकी सोच, उनकी जो है चीज़ें काफ़ी क्लियर होती हैं, वो दिमागी तौर पर काफ़ी मजबूत होते हैं। आइंस्टाइन को अपना जो उसका जो घर का एड्रेस है वो नहीं पता, उसे अपने घर का फ़ोन नंबर नहीं पता। एक दिन उससे कोई पूछता है कि सर आप अपने घर का जो आपका जो नंबर है वो क्या है? तो पास जो पड़ी हुई जो फ़ोन डायरेक्टरी होती है उसके अंदर जो है ना देखना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कि सर आपको अपने घर का नंबर याद नहीं। तो बड़ी अच्छी बात कहता है कि उन चीज़ों को मैं क्यों याद करूं जो 2-4 मिनट लगाकर बुक्स के अंदर से ढूंढी जा सकती हैं, उनको याद करने की क्या ज़रूरत है। आइंस्टाइन एक दफ़ा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो टिकट चेकर आया। उसने कहा कि सर टिकट चेक करवाएं। तो वो भूल गए कि उन्होंने किस पॉकेट में अपनी जो है ना टिकट उन्होंने रखा है। तो वो अपनी पॉकेट्स ढूंढने लगे। तो काफ़ी देर जब लग गई तो चेकर्स ने कहा कि सर मैं आपको जानता हूँ, मुझे पता है आपने टिकट लिया होगा, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी है, आप रिलैक्स रहें। टिकट चेकर ये कहकर चला गया और वो बाकी डब्बे के लोगों के टिकट्स चेक करने लगा। जब टिकट चेकर वापस रिटर्न होता है तो वो देखता है कि वो अब भी अपने जो है ना पॉकेट्स, अपनी जेब टटोल रहा है। तो कहता है सर मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको पहचानता हूँ, मुझे पता है आपने टिकट लिया होगा, तो कोई इशू नहीं है, आप रिलैक्स हो जाओ। उसने कहा मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर टिकट मुझे नहीं मिलेगा और नहीं मिला तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इतने जीनियस थे जिन्हें लगता है कि हम नाकाम हैं, हम निकम्मे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। तो उनको ये आइंस्टाइन की जो ये कहानियाँ हैं जो नॉर्मली लोग नहीं बताते, तो वो ये भी सुन लें, वो ये भी देख लें कि कितने काबिल थे। ओके, दूसरे शख्स का नाम है एडिसन, जिसे दुनिया काबिल समझती है, कि लोगों को लगता है कि वाकई वो काबिल होगा। एक कहानी जो अक्सर अब लोग सुनाने लगे हैं कि एडिसन को जो है वो उनके उस्ताद ने जो है ना वो लेटर लिख के दिया कि जाओ कि ये अपनी वालदा को देख कर आओ। तो एडिसन घर आया और वो जो है जो लेटर है वो ख़त अपनी माँ को दिया कि ये उस्ताद ने दिया, इसमें क्या लिखा है। उसकी माँ वो पढ़ती रही और उसने कहा कि आपका बच्चा जो है
बड़ा काबिल है, हमारे पास अच्छे उस्ताद नहीं हैं, आप इसे घर में पढ़ाएं। और वो उसकी जो माँ है वो उसे घर में पढ़ाने लगी। फिर ज़िंदगी में जब वो कामयाब हो गए और उसके बाद जब उन्होंने वो लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा नालायक है, हम नहीं पढ़ा सकते। इस तरह का ये एक वाक़या है जो मैं शॉर्ट करके आपको सुना रहा हूँ। तो एडिसन कितना लायक था, इस कहानी को आप पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे कामयाब हुए हैं। अच्छा, एक जिसे लगता है ना कि काफ़ी ब्रिलियंट माइंड का था, एडिसन ने सोचा एक दफ़ा कि ये जो बर्ड्स हैं, जो परिंदे ये उड़ते हैं, ये क्यों उड़ते हैं। उन्होंने सोचा ये इसलिए उड़ते हैं कि ये कीड़े मकोड़े खाते हैं। अब एडिसन ने क्या किया कि कीड़े मकोड़े पकड़े और उनकी चटनी बना के, उनका सूप बना के अपने एक फ्रेंड को, अपने एक दोस्त को पिला दिया। उसने कहा कि ये पियो, और वो पीने के बाद जो है ना उसका वो फ्रेंड बीमार हो गया। इतने इंटेलेक्चुअल थे, इतने ज़्यादा वो जीनियस थे ये। तो एडिसन की कहानी हो गई। माइंडसेट, बेसिकली माइंडसेट होता है कि आप चीज़ें ले कैसे रहे हैं, आप चीज़ों को किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप गलतियों को किस तरह से मान रहे हैं, आप गलतियों को किस तरह से जो है ले रहे हैं। अब इसी एडिसन का माइंडसेट के ऊपर जो मैंने बात की ना, कि इसका माइंडसेट देखें। कहीं कोई किसी जगह कोई काम कर रहे थे, तो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वहाँ आग लग गई और नुकसान हो गया। तो वो जो वहाँ का ऑनर था, वहाँ का जो मालिक था, उसने एडिसन को थप्पड़ मारा। वो इतने ज़ोर से थप्पड़ लगा कि एडिसन बेरा हो गया। बात है माइंडसेट पे कि हम माइंडसेट कितना जो है वो हमारी ज़िंदगी पर उसका असर होता है। तो एडिसन खुश हो गया, उसने कहा कि अच्छी बात है कि अब मुझे लोगों की फजूल बातें नहीं सुनने को मिलेंगी, मैं सुन ही नहीं सकता, मैं तो बेरा हो गया हूँ। दूसरा माइंडसेट देखें एडिसन का कि एक दफ़ा एडिसन की जो उनका जो लैब था उसको आग लग गई। अब एडिसन जो है काफ़ी उसने कोशिश की, यहाँ वहाँ दौड़ा, जो भी एक बंदा जिसकी लैब को, जिसकी सालों की जो है ना की गई मेहनतों को आग लग रहा हो, तो वो उसे जिस तरह बचाना चाहेगा, जिस तरह बचा सकता है, वो कोशिश पूरी करेगा। पूरी कोशिश के बाद जब उसे लगा कि मैं अब नाकाम हो गया हूँ, मैं इसे नहीं बचा सकता, तो वहाँ खड़े खड़े हंसने लगा। एडिसन के साथ उसका बेटा भी मौजूद था। उसे लगा कि मेरे जो फादर हैं, जो मेरे वालिद हैं, ये शायद इस सदमे से जो है ना वो पागल हो गए हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, आप क्यों जो है हंस रहे हैं। उसने बड़ी जो है वो बेहतरीन बात बोली है, जिन जिन लोगों का ज़िंदगी में नुकसान हो जाता है और वो डिसहार्ड हो जाते हैं और वो ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं और वो जो है ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये बात, ये वर्ड, ये लाइन उनके लिए है। उसने कहा कि अच्छा हुआ ये जल गई, कि बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे इसके अंदर नहीं थी पसंद, जो मुझे यहाँ अच्छी नहीं लगती थी, वो सब भी उसमें जल चुका है। ठीक इसी तरह अगर मैं नाम लेता जाऊँ तो हज़ारों नाम आ जाएंगे सामने, लेकिन मैं सबकी बायोग्राफी आपको नहीं बता सकता। इब्राहिम लिंकन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बने और 8 दफ़ा वो हार चुके हैं, वो लोगों ने उसे रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकन प्रेसिडेंट बने। आज दुनिया जो KFC खा रही है और KFC का नाम जो है वो हर बंदे को पता है। तो KFC के जो फाउंडर हैं कर्नल सैंडर्स, आप जाके उनकी नाकामियाँ ज़रा देखें कि वो उनको कितने जो है ना रिजेक्शन मिली हैं। तो नाम अगर मैं गिनता जाऊं तो हज़ारों नाम आ जाएंगे कि ये सब लोग, इन्होंने नाकामियाँ देखी हैं, नाकामियों के बाद जो है वो खड़े हुए हैं। तो अली बाबा के फाउंडर जैक मा को जाके मिल लें, ज़िंदा हैं, हयात है, जाके उनसे पूछें कि कहाँ कहाँ नाकामियाँ आपने देखी हैं। इसी तरह मिस्टर बीन ज़िंदा हैं, जाके उनसे जाके पूछें कि क्या क्या तकलीफ़ें आपने देखी हैं। लोग कहते हैं कि स्पीकिंग डिसऑर्डर है, ये चीज़ जो है वो उनके अंदर मौजूद है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, इनको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाई और काबिल और कामयाब होके बताया। इमरान खान जब क्रिकेट में सेलेक्ट होने आए तो बॉलिंग एक्शन की वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया। ये वापस गए, बॉलिंग एक्शन चेंज किया, वापस आए, टीम में सेलेक्ट हुए और 1992 का वर्ल्ड कप चैम्पियन इस कौम को किया, इस मुल्क को किया और ख़ुद भी चैम्पियन, वर्ल्ड कप चैम्पियन बने। दूसरी चीज़, 42 साल की उम्र में जाके सोचते हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनना है। 23 साल की स्ट्रगल के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने।
हम तो 20-25 साल के होते हैं और हमें कोई नुकसान पहुंच जाए, हमें कोई परेशानी हो जाए तो हम सोचते हैं कि ज़िंदगी जो है ना वो बर्बाद हो गई है। तो माइंडसेट देखें, क्लियर रखें। 40 साल की 42 साल की उम्र में भी अगर नुकसान हो गया और दोबारा से कुछ अचीव करना है, दोबारा से लड़ना है, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड करें। ओके, एक और नाम ले लेता हूँ जो ज़िंदा हैं, हयात हैं, आप जाके उससे भी मिल सकते हैं। आतिफ़ असलम जल बैंड को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के कुछ दिनों बाद जल बैंड टूट जाता है। आतिफ़ असलम सोचते हैं कि जल बैंड टूट गया है, अब क्या करूं, और ख़ुद से एक फ़ैसला लेते हैं कि अगर आतिफ़ इतना ज़्यादा जो है वो कैलिबर रखता है और वो इतनी पोटेंशियल रखता है, वो इतनी ताकत रखता है, तो उसे जल बैंड की ज़रूरत नहीं है, वो अपना नाम बना लेगा अगर वो वाकई कैपेबल है। आज आतिफ़ असलम को दुनिया जानती है और जल बैंड के जो वो 2-4 लोग हैं उन्हें कौन जानता है, ज़रा जाके आप लोगों से पूछें। आपको 2-4 लोगों के अलावा किसी को नहीं पता होगा कि जल बैंड कौन है, उनके जो मेंबर्स हैं उनका क्या नाम है। तो छोटी सी बात यह है कि आप कुछ भी कर रहे हैं ज़िंदगी में, कुछ भी अचीव कर रहे हैं, कहीं भी लगे हुए हैं, नाकामियाँ आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, आप टूटेंगे। और जब आप टूटेंगे तो टूटने के बाद क्या करना है कि आपने दोबारा खड़े होना है, पहले से ज़्यादा अच्छे दिखना है, पहले से ज़्यादा बेहतर दिखना है, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है, पहले से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आना है, पहले से ज़्यादा जो है ना वो वर्क करके आना है, पहले से ज़्यादा सीख कर आना है, ताकि आप वो चीज़ जो अचीव करना चाहते हैं आप उसे अचीव कर सकें, आप अपने गोल्स कंप्लीट कर सकें। एक लाइन की कोटेशन ऐड करूँगा, असल में कामयाब वो है जो नाकामियों को नहीं मानता, जो नाकामियों को एक्सेप्ट नहीं करता। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात, आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया है। कमेंट करके बताएं आज का टॉपिक, आज का मौजूद आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो किस इशू, किस बात, किस परेशानी पर हो जिससे आप गुजर रहे हैं, शेयर करें उनके साथ जो टूट चुके हैं, जो नाकाम हो चुके हैं, जो तकलीफ़ें देख चुके हैं, जो परेशानियां देख चुके हैं और उनके बाद उन्हें लगता है कि अब हम नाकाम हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो उनके साथ ज़रूर ये शेयर करें कि दोबारा से खड़े हों, दोबारा से रीबिल्ड करें, ख़ुद को दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हों और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, खूबसूरत बन के, अच्छे बन के और लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियोस। जहाँ रहें खुश रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।